लेकिन भावना का अंतर होने के कारण प्राप्ति में बहुत अंतर होता है। इसलिए जगत का व्यवहार एक लौकिक व्यक्ति भी करता है जिसे अध्यात्म के संबंध में कुछ जानकारी नहीं, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी वही कर्म करता है। साधारण व्यक्ति बंधन में बंधता है और दूसरा व्यक्ति बंधन से मुक्ति को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में लोकवेद व्यापारन्यासः, निरोध यह है कि उसमें अपने ऊपर अंकुश लगाते हुए संयम के अंकुशों के बीच में जीता हुआ अपने कर्म के फल और अपने कर्म को भावनात्मक रूप से परमात्मा को समर्पित करने का यत्न करें। परमात्मा की बड़ी कृपा है और उनकी बड़ी उदारता है कि मेरे समर्पण में वे लौकिक दृष्टि से लोगों जैसे लोग स्वीकार करते हैं वो स्वीकार नहीं करते। लोगों को तो आप देखिए कि कैसा स्वीकार कर रहे हैं आजकल। उसकी चर्चा में नहीं करूंगा क्योंकि समाचार पत्रों में आप सब पढ़ते रहते हैं, लेकिन परमात्मा को जब आप समर्पित करते हैं कभी विचार करिए, बड़ी श्रद्धा से आप रखें कि आज तो भगवान धन्ना जाट जैसा तो कभी कोई आता है जहां 9 दिन उपवास करने के बाद प्राणांतक पीड़ा सहन करने की शक्ति जगती है, लेकिन सामान्य लोग तो भगवान को रखते हैं, पूरे देश में रखते हैं। जहां जहां भी प्रवासी भारतीय हैं वहां भी बड़ी पूजा सेवा होती है, लेकिन अभी तक किसी भक्त ने मुझको ये नहीं बताया कि मैंने रखा था और उस दिन भगवान ने इसमें से एक पूरन पोली या इसमें से एक रसगुल्ला या इसमें से एक गुलाब जामुन भगवान ने ले लिया। मैं भी विचार करता हूं कि भगवान ने क्यों नहीं लिया। नाथ द्वारा में भी मैंने पूछा पुजारी जी से, उन्होंने कहा कि नहीं, यहां भी कभी कभी भगवान के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं लेकिन कुछ उठाया हो ऐसा दिखता नहीं। मैंने कहा भगवान बहुत दयालु, वो मानव के मन की कठिनाई जानते हैं कि यदि मैंने एक बार उठा लिया तो दूसरी बार ये रखेगा कि नहीं रखेगा पता नहीं, क्योंकि फिर तो हिसाब लगाने लगेगा कि एक दिन का एक रसगुल्ले में 2 रुपया तो महीने में 60 रुपया, और भगवान भी ऐसा करने लगे फिर ऐसा लोगों को कहेगा। इसलिए भगवान ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी वस्तु नहीं लूंगा, तुम्हारा करोड़ों रुपए के हो तो भी मैं उसमें से एक भी कण लूंगा नहीं। पर तुम समर्पण करने से डरते क्यों? जब मैं लेता ही नहीं हूं तो तुम्हें समर्पित करने से भय क्यों लगता है? इसलिए समर्पण करते समय विचार करिए, भावग्राही जनार्दन, मेरा ये प्रभु मेरे भाव को ग्रहण करेगा। इसलिए अर्पित करते समय इतने भावप्रवण हो जाइए कि उस भावना में आपको जगत कुछ क्षणों के लिए विस्मृत सा दिखाई पड़े और आपको लगे कि मेरा आराध्य मेरी वस्तु नहीं, मेरे मन के भाव को ग्रहण कर रहा। जब ये विचार आपके मन में जागेगा तो यही भाव तो आपके अंतःकरण की शुद्धि में सहायक हो जाएगा।